बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि पहले इमरान खान साहब को कहा जा रहा था कि 3 साल आप चुप रहें या कम से कम ये टर्न्योर आप निकलवाएं, पाकिस्तान से बाहर आप चले जाएं। फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि नहीं, आप जो है वो 2 साल तक चुप रहें। फिर जब देखा कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे तो फिर 1 साल तक आ गए। हम ये खबरें भी सुनते रहे और बहुत सारे लोग ये बात करते रहे, मीडिया के सोर्सेज से भी ये चीज़ें आती रहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बातें बताते रहे वक्तन फ़वक्तन। अभी जो लेटेस्ट कुछ अर्सा पहले खबरें आई थी उनमें यह था कि 6 माह तक के लिए इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि 6 माह का एक ग्रेस पीरियड दे दें, को फेस सेविंग दे दें एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, और ये वक्त किसी तरह निकलवा दें। लेकिन इमरान खान साहब ने वो 6 महीने भी नहीं दिए और अब चंद दिनों की बात की जा रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि चंद दिन तो इमरान खान साहब खामोश रहें ताकि कोई मामला हल हो जाए, वो मुज़ाकरात किसी नतीजे में पहुंच जाए या दोनों तरफ से कोई चीज़ें हो जाए। इमरान खान साहब खामोश होने पर तैयार नहीं है। देखिए, जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूं या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की कौम को हुई है कि एक्चुअली इमरान खान क्या है, तो अपनी मर्जी से तो इमरान खान साहब जितना दिल करे वो चुप रह सकते हैं, जितनी देर तक चाहे वो खामोश रह सकते हैं, वो इसी को एक टेस्ट मैच में बदल सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान की मर्जी नहीं होगी तो ज़बरदस्ती आप उनको चंद दिन तो बहुत दूर की बात है, चंद मिनट भी आप इमरान खान साहब को खामोश नहीं करवा सकते। उन्हें जब मौका मिलेगा वो बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जेल में अपनी फैमिली से, वकला से और मुख्तलिफ लोगों से अलग अलग बात की है। वो जो उनकी बातचीत है वो कंपाइल हो रही है। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है और उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आज के हवाले से क्या है, नेक्स्ट वीलॉग में आ जाएगा। लेकिन चंद चीज़ें जो बाहर आई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने दोबारा से ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील कर दी है। इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र जो है उनको रोक दें। ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके ये बात बताई है और उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए तरसीलात ज़र की जो मुहिम है उसको रोकने की, उसको भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसा करना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने मजीद चीज़ें बताई कि तोशाखाना 2 केस खारिज करवाने के लिए हमारे वकला गए थे क्योंकि ये एक नाजायज़ ट्रायल है जो जेल में जारी है। ये केस सिर्फ इसलिए ज़ेर समाअत है ताकि इमरान खान साहब को जेल से ना निकलने दिया जाए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब जो जजेज़ हैं, जूनियर जजेज़, उसके हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वहाँ पे एक डेवलपमेंट और भी है और वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने दलाइल देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम से ये कहा कि जनाब मुझे तो मेरे क्लाइंट ने कहा है कि मैंने आपके सामने दलाइल नहीं देने। मामला ये है कि आप जूनियर जज हैं, इस मामले को जो है वो सीनियर किसी जज को या किसी अदालत को भेजा जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि इस मामले में और क्या होता है, क्योंकि अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इसी तरह गुल हसन औरंगजेब 1-1.5 साल से इमरान खान के केसेस सुन रहे थे। अब नए जजेस बैठाकर केसेस उनके हवाले कर दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा इनका इरादा है कि यहाँ नाजायज़ अदालत से बॉल फेंके तो वहाँ भी एक नाजायज़ अदालत के अंदर जाए और नाजायज़ फैसला हो। इमरान खान को बाहर निकालने का इनका कोई इरादा नहीं है, इसलिए जाली केसेस चला रहे हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी के फेक केस में इमरान खान को 14 साल सजा दी गई है। उन्होंने कहा ये 26वीं आईनी तरमीम का पहला नतीजा सामने आया है कि इमरान खान साहब का केस उसी जज इनाम मिनहास के सामने लगा दिया गया है और ये 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में नए जजेस आए हैं। अब जो कराची में जजेस आए सिंध हाई कोर्ट में, वो तो हलफ उठा रहे हैं 12 जजेस, और उनके बारे में कहा जा रहा है जी वो सारे के सारे ऐसे जजेस आ रहे हैं कि कराची में सहाफ़ी और इवन जो वकला है वो सर पकड़ के बैठे हैं कि ये तमाम लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ऐसे कंप्रोमाइज्ड लोगों को जजेस बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। तो इंसाफ और कानून का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। अब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट और दिया है और इसको जेल से बाहर आने वाले सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया। स्टेटमेंट इमरान खान साहब का बड़ा बोल्ड है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई समझता है कि हमारे एहतजाज का रास्ता बंद हो गया है तो वो किसी भूल में है। जेल से बैठकर इतने एहतजाज कराऊंगा कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये जनाब इमरान खान साहब का बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने एक और काम किया, उन्होंने जो कमेटी थी वो तब्दील कर दी है बैनुल-अक़वामी राब्तों वाली। यानी इससे पहले जो कमेटी बनाई थी रऊफ हसन साहब थे, उसमें अब एक नई कमेटी बनाई गई है और इस नई कमेटी के अंदर इसके कन्वीनियर जुल्फी बुखारी होंगे, शहबाज गिल इसके अंदर शामिल हैं, आतिफ खान इसके अंदर शामिल हैं और सज्जाद बरकी इसके अंदर शामिल है। यानी इसमें मुझे जो तब्दीली नजर आई वो ये नजर आई कि पाकिस्तान के अंदर से जो लोग हैं उनको निकाल के और जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं उनको इमरान खान साहब ने कमेटी में डाला ताकि वो आज़ादी से राब्ते कर सकें और उनके ऊपर दबाव ना डाला जा सके। जो लोग पाकिस्तान के अंदर है, जब भी वो कोई राब्ता करते हैं किसी मुल्क से या किसी जगह से, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, अगवा कर दिया जाता है, उनके मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, उसमें से चीज़ें निकाली जाती हैं।
तो मेरे ख्याल में कैपेसिटी की बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी इमरान खान साहब ने ये कमेटी बनाई है। और इसमें जुल्फी बुखारी हैं जो इमरान खान साहब के लिए बड़े अरसे से, लंबे अरसे से दौड़ लगा रहे हैं। शहबाज गिल हैं, वो भी इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं। आतिफ खान, आप सब अब अच्छी तरह जानते हैं आतिफ खान को। जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को लेकर चल रही हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानियों की जितनी भी तंजीमें हैं, वो सारी आतिफ खान साहब के साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हैं। सज्जाद बरकी जो है वो इमरान खान साहब के अजीज भी हैं और ये बड़े मुतहर्रिक आदमी है अमेरिका में। तो इन सारों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब ने अब कमेटी बनाई है और बैनुल अक़वामी राब्ते अब मेरी इत्तला के मुताबिक अब ये लोग तेज करेंगे आने वाले दिनों में। नाज़रीन, एक और खबर है और वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस बात पे बार बार कहा और बार बार उन्होंने अपनी पार्टी को ये ना सिर्फ कहा बल्कि इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई, लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब की बहन ने दोबारा जेल से बाहर निकलकर ये बात की, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब जेल के अंदर इस मामले को लेकर काफी संजीदा है और हो सकता है कि उनका जो अगला स्टेटमेंट आ रहा है उसका ये हिस्सा भी हो। इमरान खान ने कहा कि 1 महीना पहले लापता वर्कर के हवाले से तस्वीर और तफसीलात शेयर करने के लिए हुक्म दिया था। ये उनकी बहन बता रही है कि इमरान खान ने 1 महीना हो गया इस बात को। इमरान खान साहब ने कहा था कि जितने लापता वर्कर्स हैं जो डी चौक से लापता हुए हैं, क्योंकि देखिए डी चौक में जब गोली चली तो उसके बाद जो लाशें मिल गई वो तो 13-14 हैं। कोई 13 क्लेम करता है, कोई 14 क्लेम करता है, लेकिन वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका डाटा हर चीज अदालत में भी जमा करवाई है। जो लोग जख्मी हुए उनका भी डाटा है, लेकिन जो लोग उस रात से लापता हैं उनमें से कुछ का पता चला फलां जेल में है, कुछ का पता चला फलां जगह पे है, कुछ लोग वापस बादियाब हो गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 30 से ज्यादा लोग, उनके 30 से 40 के बीच में वो बताते हैं, अभी भी लापता है जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। जबकि इस्लामाबाद में सहाफियों से बात करें या एनी शाहिदीन से बात करें तो वो कहते हैं उन्हें बहुत इस बात का खदशा है कि वो लोग शायद उस रात वहां डी चौक में कत्ल कर दिए गए थे और उनकी लाशें गायब की गई हैं। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, यानी जो बाकी डाटा है वो तो आ गया, लेकिन ये जो लोग हैं जो उस रात से लापता है उनके बारे में ना तस्वीर आ रही है, ना उनकी तफसीलात आ रही है, ना उनकी फैमिलीज के इंटरव्यूज आ रहे हैं, ना उनके लिए कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज उठा रही है। मैं तकरीबन हर दूसरे दिन इसके ऊपर बात करता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का बेटा गायब हो जाए या भाई गायब हो जाए या फैमिली मेंबर ना मिल रहा हो, लापता हो जाए, तो क्या वो इतने आराम से ही बैठ जाएंगे? मुझे नहीं लगता वो इतने आराम से बैठेंगे और शायद इमरान खान के अलावा किसी को इस बात की इतनी फिक्र भी नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया उसको 1 महीना गुजर गया और अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है। गंडापुर साहब के हवाले से कुछ लोग खबरें चला रहे थे, लेकिन अभी जो जेल से शुएब शाहीन साहब ने बाहर आकर दावा किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने का कोई आइडिया मेरे जहन में नहीं है। मगर दूसरी तरफ के जो जराए हैं उनमें कुछ सहाफती जराए भी हैं, कुछ पार्टी के जराए भी हैं, वो बदस्तूर ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने कुछ वक्त की मोहलत दी है और अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करें और अपने दिमाग से सोचना बंद कर दें। देखें ना, इमरान खान साहब ने बहुत मौका दिया। जिस जमात से या जिस हुकूमत से इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहते थे, जिन्हें वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझते ही नहीं थे, उनको इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का मौका दिया, हर जगह पे मुज़ाकरात का मौका दिया, अपने एहतजाज को रोकते रहे, पीछे हटते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें, अली अमीन गंडापुर साहब 2 दफ़ा गायब हो गए, लापता हो गए और फिर 2 दफ़ा एक अजीब किस्म की कहानियां जो है वो सामने आई, दोनों मरतबा। तो इस पर इमरान खान साहब ने काफ़ी सब्र किया है और प्लान जो है उनके अपने जो प्लान थे जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बनाते रहे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। अब इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरा प्लान एग्जीक्यूट करना है, किसी और का प्लान काम नहीं कर रहा। और दूसरा जो स्टेटमेंट इसके साथ है, मैंने आपको बता दिया कि मैं जेल से बैठकर इतने एहतजाज करवाऊंगा कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये कॉन्फिडेंस क्यों है इमरान खान को, सोचा आपने कभी? ये इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों में कॉन्फिडेंस है। इमरान खान को यह पता है कि उसकी 28 साल की मेहनत ज़ाया नहीं हुई। ये 28 साढ़े 28 साल वो जो पाकिस्तानियों से मिलता रहा और हर जगह पे जाता रहा, पाकिस्तान के कोने कोने में इमरान खान साहब गए। मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा ट्रैवल शायद किसी और लीडर ने ना किया हो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हर कोने तक इमरान खान साहब गए हैं अपनी सियासत के चक्कर में और बाकी दीगर मामलात में। उन्होंने बहुत ट्रैवल किया पाकिस्तान में और बेशुमार लोगों से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। तो जितनी बड़ी सोशल लाइफ इमरान खान ने गुजारी है, उन्हें इस बात का यकीन था कि नौजवान और पाकिस्तानी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन्हें लगता है कि वो जितने चाहे एहतजाज करवा सकते हैं जेल के अंदर से, और ये बहुत कॉन्फिडेंट आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है जो बहुत मजबूत आसाब का आदमी हो। बहरहाल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में इसका टेस्ट हो जाएगा कि मामला किस तरफ जाता है। नाज़रीन, एक और जो इंतहाई अफसोसनाक काम किया गया, जो जिस तरह का एक अजीबोगरीब कानून बना दिया है पीका कानून को। पीका कानून कोई बुरा कानून नहीं था, कानून सख्त से सख्त होना चाहिए।
लेकिन वो इस तरीकेकार का होना चाहिए कि उसके अंदर आपके पास अदालत मौजूद हो, आपके पास वकील की सहूलत मौजूद हो, आपको गिरफ्तार करने से पहले एक पूरा प्रोसीजर हो, सारी चीजें जो है वो बाय द बुक चलनी चाहिए, जो तरीकाकार है। इस दफा तो इन्होंने ऐसा कर दिया जिसको चाहे उठा लें और उठा के बंद कर दें, बाद में देखेंगे इसका करना क्या है। और महीनों तक किसी भी बंदे को अंदर रख सकते हैं, ना अदालतों में सुनवाई का कोई रास्ता छोड़ रहे हैं, ना कोई सवाल जवाब, ना कोई और चीज। यानी आपके हिस्से में, आपके खाते में कोई भी चीज डाल दे कोई बंदा और आपको उठाकर जेल में डाल दे, तो 2-2.5 महीने आपको यह साबित करने में, 3 महीने, और अगर आप तगड़े बंदे नहीं है तो आपको 6 महीने, साल भी लग सकता है सिर्फ यह साबित करने में कि यह वाली बात तो मैंने कही नहीं थी। तो ये इस तरह का इन्होंने काला कानून बना दिया। इसके ऊपर सहाफती तंजीमों ने और सहाफियों ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया। यानी मुल्क के हर कोने के अंदर सहाफ़ी निकले हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एहतजाज किया। लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, हर जगह पे सहाफ़ी निकले। उन्होंने पीका कानून के खिलाफ ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि उन्होंने इसकी बहुत मजम्मत की। सहाफ़ियों पर इस्लामाबाद में कुछ तशद्दुद भी रिपोर्ट हुआ, अपोजिशन ने इसके अंदर शमूलियत की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। ये तो सहाफ़ी भी अदालत में जाएं और जाकर इसको चैलेंज करें। इस्लामाबाद में जो है वो बड़ी तकरीब हुई है सहाफ़ियों की, वहाँ पे एक तगड़ा एहतजाज हुआ है सारे मामले को लेकर। एक और नाज़रीन अफसोसनाक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो अनवर मकसूद साहब के हवाले से है। वो एक निजी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि उनकी जो आमदोरफ्त है या उनका जो मूवमेंट है वो कुछ महदूद है। यानी वो ये बता रहे थे कि वो जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, वो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, लिहाजा उनके ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां सी लगी हुई हैं। जो क्लिप मैंने देखा उसमें ये चीज़ वो कह रहे हैं अपने मुंह से। अनवर मकसूद साहब पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार हैं और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर। बेशुमार लोग जो है वो उनको फॉलो करते हैं, उनसे लोगों ने बहुत सीखा है और उनका एक बड़ा लंबा पूरा एक दौर है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। अनवर मकसूद साहब उन्होंने बहुत काम किया है। अब मामला यह है कि इस तरह के लोगों को सिर्फ उनकी ओपिनियन के ऊपर या उनकी आज़ादी इज़हार राय को दबाने के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत निशाना बना रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो इस लेवल तक जा सकती है। एक्चुअली इसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। देखें, परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ साहब का अपना क्लाउन बनाकर टीवी चैनल्स टीवी पे दिखाते थे। जरा एक लम्हा आप सोचिए ना, परवेज मुशर्रफ का दौर था, तमाम सियासतदानों के क्लाउन बनते थे। परवेज मुशर्रफ का भी छोटे से कद का एक क्लाउन बना हुआ था। वो बंदा मेकअप करके आ जाता था, परवेज मुशर्रफ बन के यूनिफॉर्म पहन के आ जाता था, हर जगह खड़ा होकर तकरीरें करता था, परवेज मुशर्रफ की तरह की एक्टिंग करता था। तो एक वो भी दौर था। यानी डिक्टेटर के दौर में मीडिया को इतनी आज़ादी थी कि वो डिक्टेटर का भी मजाक कर सकते थे। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि आज डिक्टेटर का दौर तो नहीं है, लेकिन मुझे बताएं ना, कोई क्लाउन बना सकता है आज? चले आसिम मुनीर साहब का बना सकता है, DGISI का बना सकता है, जनरल बाजवा का भी नहीं बना सकते, रिटायर होकर चला गया है। और जनरल बाजवा के हवाले से तो इतनी बड़ी खबर है, आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगा कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जिन लोगों को अभी भी कोई गलत फहमी है जनरल बाजवा के हवाले से, तो खबर बड़ी जबरदस्त आने वाली है। बाजवा साहब ने एक गेम डाली है अभी हाल ही में और उसकी तफसीलात मेरे पास पहुंच रही हैं, वो मैं आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको वो खबर पढ़ के सुना देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत है जिसने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील कर दिया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो बनेगा वो उसे सुनेगा और यह मसला हल होगा। यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब थी, इससे खिताब कर रहे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत है जिसने पूरे निज़ाम को बदल कर रख दिया है, मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने जजेस के हवाले से कहा कि डेपुटेशन पे आए हुए जजेस को हम वापस भेजेंगे, मैंने चीफ जस्टिस से दरखास्त की है, हम यहाँ इस्लामाबाद के ही जजेस को तैनात करेंगे। यानी डेपुटेशन पे हुकूमत चाह रही है कि कोई सिंध से पकड़े जज, कोई लाहौर से पकड़े जज, कोई पेशावर से, जहाँ से दिल करे अपनी मर्जी के जजेस ला के इस्लामाबाद में इंडक्ट कर दिए जाए। लेकिन उन्होंने कहा जी इसकी मुखालफत करेंगे, इस्लामाबाद से जजेस आने चाहिए। अभी 2 जजेस नए आए भी हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में अगर आप जाए ना नाज़रीन, तो आपको बिल्कुल अलग माहौल मिलता है। मैं स्पेशली केस सुनने के लिए गया था अहमद फरहाद साहब का, तो जिस शफकत के साथ और जिस मेहरबानी के साथ वो केस सुन रहे थे और जिस तरह उन्होंने दबाव डालकर अहमद फरहाद को बाजियाब करवाया चंद दिनों के बाद, तो मैं उन्हें ये कहने पर मजबूर हो गया, मैंने कहा जज साहब अगर आप मेरा केस भी सुन रहे होते, मेरी बदकिस्मती है कि आप नहीं थे, अगर आप मेरा केस भी सुन रहे होते तो मुझे 5 महीने एजेंसियों की हिरासत में ना रहना पड़ता। तो जज साहब ने मुझे वहाँ पे जो है उन्होंने कहा जी हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। उन्होंने मुझे दुआ भी दी उस वक्त। तो मुझे महसूस हुआ कि जज ऐसा होना चाहिए। मैं आमिर फारूक साहब की अदालत में भी गया, मैं बाकी जजेस की अदालत में भी जाता रहता हूं, तो बहुत कम ऐसा लगता है कि जो सामने बैठा हुआ जज है ना, उसको देख के आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, यहां से मुझे इंसाफ मिलेगा।
तो वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है। अब ये खत कौन सा है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। ये वो खत है जो 6 जजेस ने लिखा था, उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया। देखिए यही खत है ना जिससे सारा मामला शुरू हुआ, वरना जजेस तो कभी बोलते ही नहीं थे, खुलकर सामने ही नहीं आते थे। पहली मर्तबा 6 जजेस ने हिम्मत की, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, हमारे ऊपर इदारे दबाव डाल रहे हैं, हमें एजेंसियां तंग कर रही हैं, हमें हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा, रोका जा रहा है। तो जब जज खड़े हो गए, डट गए, तो बाकी सारे बैठ गए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने फैसला किया कि भाई जजेस को काबू करो, ये तो मसला बन जाएगा हमेशा के लिए। और अब ऐसी भर्तियां लगातार धड़ाधड़ की जा रही हैं कि पूरी अदलिया का हुलिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिगाड़ा जा रहा है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके सामने नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं। और अदलिया का इससे बुरा हाल तो कभी नहीं था। तो ये उस खत के नतीजे में हुआ, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ऐसा लगता है, और एग्जैक्टली ये एक हकीकत भी है। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से एक बड़ी खबर है, और खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी है। यानी जो इमदाद अमेरिका पाकिस्तान को देता था, अमेरिका ने वो इमदाद रोक दी है। ये इमदाद अमेरिका ने सिर्फ पाकिस्तान की नहीं रोकी, और भी मुल्कों की रोकी है। लेकिन इस इमदाद के रुकने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये तफसीलात मैं आपको बताता हूं कि तवानाई के 5 शोबे बंद हो जाएंगे बड़े, ज़रूरी तरक्की के 5 बड़े शोबे बंद हो जाएंगे, और मईशत की तरक्की के 4 शोबे बंद होने जा रहे हैं। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस पर भी जो इमदाद है अमेरिका की वो भी बंद हो रही है। तालीम और सेहत के 8 मनसूबे वो भी बंद होने जा रहे हैं। गवर्नेंस के 11 मनसूबे जो है वो बंद होने जा रहे हैं। तो तवानाई के 5, ज़रूरी तरक्की के 5, माशी तरक्की के 4, ये सारे मनसूबे पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं। वजह क्या है कि अमरीकी इमदाद रुक गई है। अब जो बाइडन के दौर में, अभी मैं सुन रहा था समी इब्राहिम साहब को, उन्होंने भी अपनी खबर में बताया कि पाकिस्तान ने जो बाइडन रजीम के कहने के ऊपर गालिबन असलहा बेचा है यूक्रेन को, और ये वो $900 मिलियन का वो बता रहे थे, यानी $1 बिलियन के करीब का असला पाकिस्तान ने शायद बेचा है। और उसके बदले में पाकिस्तान को IMF ने बड़ी सपोर्ट दी है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट दी है, बड़ी इमदाद आती रही है पाकिस्तान में। लेकिन अब वो इमदाद नहीं आ रही, क्योंकि जो बाइडन जो है वो सर से उसका हाथ उठ गया है। तो इस इमदाद की बहाली के लिए पाकिस्तान को कामयाब सफारतकारी चाहिए। लेकिन जिस तरह की सफारतकारी वहां पे करके आए हैं, सफारती मिशन पर गए हुए मोहसिन नकवी साहब, वो अमेरिका से तो ताल्लुकात ठीक कर नहीं सके, उन्होंने चाइना के साथ भी ताल्लुकात दांव पर लगा दिए। अब पाकिस्तानी वजारत खारजा जो है, महकमा खारजा, वो बार बार सफाइयां देता रहता है, कभी वो एक स्टेटमेंट जारी करता है, कभी दूसरा स्टेटमेंट जारी करता है, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डैमेज किया किसने? सफारती मिशन पर गए हुए मोहसिन नकवी साहब ने, और वो मुकर गए कि जनाब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दूसरा, मोदी से बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। नाज़रीन, मोदी से डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है। मोदी ने उसके बाद ट्वीट करके ये बताया कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हो गया है, मेरी उससे बात हो गई है, और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता नहीं किया। बहुत सारे मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हो गया है और लगातार राब्ते हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कहीं अमेरिका को पसंद नहीं है, और पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर अभी तक तो नाकाम दिखाई देता है। क्योंकि खारजा पॉलिसी का इनका एक ही नुक्ता है आजकल, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहे हो, चाहे इंडिया के साथ दोस्तियां करना चाह रहे हो, चाहे कश्मीर पे कंप्रोमाइज करना चाह रहे हो, चाहे फलस्तीन और इसराइल के मामले के ऊपर अपनी आवाम के ऊपर जूते और डंडे बरसा रहे हो, ये सारा कुछ एक ही चीज सोचकर कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी तरह हमारी जान छूटी रहे। अगर आपने अपनी सारी की सारी खारजा पॉलिसी एक नुक्ते पे रख के बनानी है ना कि इमरान खान से जान छूट जाए, और मुल्क को आपने सामने नहीं रखना, सिर्फ आपने एक सियासी मुखालिफ को सामने रखना है कि इस बंदे से कैसे बचना है, ये आपकी अगर खारजा पॉलिसी है ना, तो ये दुनिया में कहीं भी काम नहीं करेगी, और दुनिया में कोई इसे तस्लीम भी नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।